Good morning students. Welcome to e-learning classes. This is chapter 5, Great Indian Desert. Today we will study about in this chapter location and region of the Great Indian Desert, climate and vegetation of the desert, lifestyle and occupation of the desert, important places of the desert, camel ship of the desert. Okay. In this first step, based on your previous knowledge about the physical features of India, fill in the missing words with the help of the given option. ये जो गिवन ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमने पिछले चैप्टर्स में जो भी चीज़ पढ़ी है फिजिकल फीचर्स के बारे में इंडिया के, उनसे आपको यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करना है जो सूटेबल वर्ड हो। जैसे कि ये फर्स्ट वाला है द माउंटेन्स, तो कौन से माउंटेन्स हैं, साउदर्न की नॉर्दर्न माउंटेन्स होते हैं, द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन या डेजर्ट, नॉर्दर्न प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन प्लेट्यूज या डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो इस तरह के ये फिजिकल फीचर्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब ऑफ द 3 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया मेंशन अबव, यहाँ पे 3 फिजिकल फीचर्स दिए गए हैं इंडिया के। वी विल लर्न अबाउट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इन दिस चैप्टर, और हम इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में। अ ग्रेट इज़ अ लार्ज, ए डेजर्ट इज़ ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड विच इज़ कवर्ड विद सैंड एंड रिसीव्स वेरी लिटिल और नो रेनफॉल। एक जो डेजर्ट क्या है, बहुत बड़ा एरिया होता है जो सैंड से कवर रहता है, सैंड से पूरा ढका होता है, क्योंकि वहाँ पे सैंड ही अधिकतर पाई जाती है और यहाँ पर बहुत ही कम या ना के बराबर पानी बरसता है। वेरी फ्यू प्लांट्स एंड ट्रीज गोज इन अ डेजर्ट, बहुत ही कम मात्रा में, क्योंकि पानी भी कम बरसता है तो इसलिए बारिश कम होती है, तो प्लांट्स और ट्रीज़ जो हैं बहुत कम होते हैं। डेजर्ट हैव आइदर वेरी हाई वेरी लो टेम्परेचर, या तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम में टेम्परेचर रहता है या तो बहुत लो टेम्परेचर रहता है। एंड लोकेशन ऑफ डेजर्ट इन इंडिया डेजर्ट इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये वेस्टर्न साइड में, नॉर्दर्न प्लेन्स के वेस्टर्न साइड में है इंडिया में। इट इज़ कॉल्ड ग्रेट इंडियन डेजर्ट और वेस्टर्न डेजर्ट और थार डेजर्ट। इनको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट, वेस्टर्न डेजर्ट या थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसमें और क्या आ गया, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट मेनली लाइज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है मुख्य रूप से राजस्थान एरिया में ही है, लेकिन इसके अलावा भी आसपास की जो जगह हैं वहाँ पे भी ये स्ट्रेच है। स्ट्रेचेस अक्रॉस सम पार्ट्स, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, गुजरात, यहाँ पे भी और बढ़ा हुआ है, और साथ में पाकिस्तान एरिया में भी कवर करा है थोड़ा बहुत। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय सतलुज रिवर, ये सतलुज रिवर नॉर्थ ईस्ट में सतलुज रिवर से घिरा हुआ है। इंदस रिवर वेस्ट में, अरावली हिल्स इन द साउथ ईस्ट में, एंड रन ऑफ कच्छ इन साउथ में रन ऑफ कच्छ है जो कि गुजरात में पड़ता है। डेजर्ट रीजन में द रीजन ऑफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज़ मेड अप ऑफ लूज सैंड। जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो लूज सैंड से बना हुआ है, मतलब यहाँ पे लूज सैंड ही पाई जाती है एंड रॉक्स रहती हैं। द लूज सैंड इज़ blown away by strong winds to form hills। लूज सैंड क्या होती है, इतनी यहाँ पे हवा चलती है, जो लूज सैंड है उड़ करके ये हिल का फॉर्म बना लेती हैं, मतलब हिल के फॉर्म में हो जाती हैं। दीज हिल्स आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। इन हिल्स को क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑल्सो कॉज डस्ट स्टॉर्म। स्ट्रॉन्ग विंड्स जो हैं जो चलती हैं यहाँ पे डस्ट स्टॉर्म वाली होती है, धूल भरी आंधी होती है। ठीक है, और ये हिल्स सैंड ड्यून्स बनाती हैं। देयर इज़ अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन द डेजर्ट, यहाँ पे पानी की बहुत कमी है। द रिवर लूनी इज़ द ओनली सीजनल रिवर, जो रिवर लूनी है वह ही केवल एक सीजनल रिवर है यहाँ पर। द फ्लोज थ्रू द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट में फ्लो करती है। देयर आर एरियाज़ इन द डेजर्ट वेयर अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस। यहाँ पे कुछ एरिया ऐसे भी हैं जो अंडरग्राउंड वाटर वहाँ पे सरफेस पे आ जाता है, जिसको हम ओएसिस बोलते हैं।
ओएसिस क्या है? ह्यूमन सेटलमेंट एंड विलेज आर लोकेटेड नियर ओएसिस। ह्यूमन सेटलमेंट्स भी, जैसे अब जहाँ पे पानी रहती है वहाँ पे भी लोग रहते हैं, जानवर पालते हैं, रहते हैं, खेती करते हैं। तो इसी के ओएसिस के आसपास ही लोग रहना पसंद करते हैं, गाँव और घर बना लेते हैं। क्लाइमेट एंड वेजिटेशन इन समर में क्या होता है? द डेज इन द डेजर्ट आर वेरी हॉट बट द नाइट्स आर प्लीजेंट। समर में क्या होता है? डेज जो डेजर्ट में बहुत ही गर्म होती हैं और नाइट प्लीजेंट होती हैं। लेकिन विंटर में क्या हो जाता है? डेज आर प्लीजेंट हो जाती हैं बट नाइट आर वेरी कोल्ड, और रात ठंडी हो जाती है। दिस इज़ क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सैंड हीट्स अप क्विकली ड्यूरिंग द डे। दिन में बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है सैंड, और रात में जल्दी ठंडी भी हो जाती हैं। तो ये सैंड की क्वालिटी है, तो जिसके कारण वहाँ पे रात बहुत ठंडी हो जाती है और दिन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। हॉट एंड ड्राई विंड्स आर वेरी कॉमन हेयर। हॉट और ड्राई विंड्स जो हैं यहाँ पे कॉमन हैं, जनरल चलते रहते हैं। द डेजर्ट गेट्स लिटिल और नो रेनफॉल। और डेजर्ट में या तो पानी नहीं बरसता है या तो बहुत ही कम मात्रा में रहता है, पानी बरसता है। एज अ रिज़ल्ट जिसके कारण क्या होता है? प्लांट्स और जिस तरह के प्लांट्स वहाँ पे उगते हैं, जैसे कि डेट पाम है, कैक्टस, कीकर, बबूल, ये क्या होते हैं? इनको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है, और ऐसे ही प्लांट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। लाइफ इन ग्रेट इंडियन डेजर्ट। लाइफ क्या होती है यहाँ की? लाइफस्टाइल रिफर्स टू द वे ऑफ लिविंग। लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? लाइफस्टाइल ऐसा है जैसे रहन सहन का तरीका, ये लाइफस्टाइल को दर्शाता है। यू विल फाइंड दैट द पीपल लिविंग डिफरेंट रीजन हैव डिफरेंट लाइफस्टाइल। अब जैसा कि हम जानते हैं कि डिफरेंट एरिया में रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल भी उनका अलग अलग होता है। जैसा जो जिस रीजन में पाया जाता है, रहता है, वहाँ का लाइफस्टाइल अपना लेता है। लेट अस लर्न अबाउट लाइफस्टाइल ऑफ पीपल लिविंग इन ग्रेट इंडियन डेजर्ट। चलिए हम जानते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट में रहने वाले लोगों का जीवन शैली कैसी है। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट में जैसे कि पानी कम बरसता है, वहाँ का क्लाइमेट अधिक और जगहों की अपेक्षा अलग है, तो वहाँ का लाइफस्टाइल भी थोड़ा सा और जगहों से अलग होगा। तो क्लोथ्स कैसे हैं? द पीपल ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइक टू वियर कलरफुल क्लॉथ्स। जो पीपल हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट में रहने वाले कलरफुल क्लॉथ्स पहनते हैं। द ट्रेडिशनल क्लॉथ्स ऑफ द पीपल ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इंक्लूड धोती, कुर्ता एंड टर्बन। जो आदमी हैं वो क्या ट्रेडिशनल उनका वियर है? वो धोती, कुर्ता और टर्बन, पगड़ी पहनते हैं। फॉर मैन के लिए, ये मैन के लिए, घाघरा, चोली एंड ओढ़नी ये वुमेन के लिए है। तो ये घाघरा, चोली, ओढ़नी वुमेन अपना वेयर करती हैं। लैंग्वेज क्या है? द मेन लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल डेजर्ट आर राजस्थानी, मारवाड़ी एंड हिंदी है। जो मेन लैंग्वेज बोली जाती है मारवाड़ी, राजस्थानी, हिंदी है। फेस्टिवल, द पीपल ऑफ द डेजर्ट सेलिब्रेट ऑल द मेजर इंडियन फेस्टिवल, हाउएवर द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हियर द तीज, गंगौर एंड डेजर्ट फेस्टिवल। ये मुख्य रूप से फेस्टिवल यहाँ पे मनाए जाते हैं जो डेजर्ट में वहाँ पे मेजर होते हैं मुख्य रूप से। डांसेस, घूमर, चारी एंड कच्ची घोड़ी आर द फेमस फोक डांसेस हैं यहाँ के डेजर्ट के। क्योंकि ये फेमस फोक डांस मतलब फेमस, मुख्य रूप से फेमस फोक डांसेस मतलब वहाँ के रीजनल डांसेस हैं। हाउसेस लोकेटेड इन द डेजर्ट हैव थिक वॉल्स। इनके थिक वॉल्स होते हैं, फ्लैट रूफ्स होती हैं। थिक वॉल्स क्या करती हैं? वो हाउस को कूल रखने में मदद करती हैं, क्योंकि थिक वॉल्स होती है तो बाहर की गर्मी हाउस के अंदर नहीं आ पाती, जिससे कूल रहते हैं वो हाउसेस। ऑक्यूपेशन, द पीपल ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट मेनली रियर कैटल। ये जो वहाँ के लोग हैं वो कैटल रेयरिंग करते हैं, जानवरों को पालते हैं। कैमल्स और गोट जो मुख्य रूप से होते हैं वहाँ के। सम पीपल आल्सो ग्रो क्रॉप्स, कुछ लोग क्रॉप्स भी उगाते हैं जैसे कि ज्वार, मेज़, बाजरा, ग्राउंडनट एंड सेसमी। ये इनके मुख्य भोजन में शामिल भी रहता है। देयर इज़ आल्सो सेक्शन ऑफ द पीपल हु लिव इन नोमैडिक लाइफ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नोमैडिक लाइफ जीते हैं, वो एक जगह नहीं रुकते। नोमैडिक मीन्स होता है कि एक जगह नहीं रह के एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते रहना। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं खाना और पानी के लिए, भोजन और पानी के लिए जाते हैं। दे आर कॉल्ड नोमैड्स और बंजारा, जिनको हम नोमैड या बंजारा भी बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन सी हैं? Important places, some of the important towns and cities located in the desert region are the बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और उदयपुर। ये important desert region में है। ये मुख्य रूप से
सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं। सम ऑफ दिस प्लेसेस, इनमें से कुछ प्लेसेस जो क्या हैं, हैव ह्यूज हवेलीज़, उनकी बहुत बड़ी बड़ी हवेलीज़ हैं। प्लेसेस विच आर द वंस द होम्स ऑफ राजपूत किंग्स, जो कि पहले राजपूत किंग की घर हुआ करते थे। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज़ द पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है टूरिस्ट का बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है, लोग यहाँ पे घूमने जाना पसंद ज़्यादा करते हैं। टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड के लोग भी, यहाँ तक कि इंडिया से बाहर के भी लोग भी यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए डेजर्ट रीजन में आते हैं। कैमल, शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल क्या है, शिप ऑफ द डेजर्ट। तो क्यों कहते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट, ए कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, क्योंकि क्यों है ये, एज इट इज़ द मेन मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द डेजर्ट, क्योंकि डेजर्ट में ये मेन मीन ऑफ द ट्रांसपोर्ट है, मुख्य साधन है यहाँ का। अ कैमल्स फीट आर लॉन्ग एंड पैडेड दैट इनेबल इट टू वॉक ईजिली ऑन सैंड, कैमल के फीट लॉन्ग होते हैं, पैडेड होते हैं, जिससे वो गर्म सैंड में भी आसानी से चल सकते हैं। ए कैमल हैज़ ए हम्प एट द बैक, कैमल के हम्प होता है बैक पर, दैट हेल्प इट्स गो विदाउट फूड फॉर मैनी डेज, जिससे वो बिना खाना के पानी के कई दिनों तक चल सकता है, जा सकता है, कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है। तो इसलिए इसको हम शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोलते हैं कैमल को। ठीक है, तो ये द चैप्टर था आपका चैप्टर 5 द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।